कि कहां अब आप इजराइल और हमास के इस युद्ध को सर जाता हुआ देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले हैं, साथ ही साथ वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से एक बड़ा बयान भी सामने आया है। क्या एक नया मोड़ यहां से लेगा ये युद्ध? देखिए, इस समय इस पूरे सिचुएशन को दो हिस्सों में देखना चाहिए। एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह से वर्ल्ड के अंदर डेवलप हो रही है, और दूसरी इसकी एग्जैक्टली जो टोटल टेक्निकल स्ट्रेटेजिक मिलिट्री सिचुएशन की हालत है। पहले तो आप ज़रा मिलिट्री सिचुएशन को ले लीजिए। मिलिट्री सिचुएशन ऐसी है कि काफ़ी हद तक पैलेस्टाइन के अंदर घुस के इजरायली फोर्सेस ने हमास के एरिया को कुछ हद तक नष्ट किया है और काफ़ी लोग वहाँ से शरणार्थी बना के निकाल दिए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि वहाँ अभी भी काफ़ी पैलेस्टीनियंस अंदर हैं जो पूरा जिस तरीके से इजराइल चाहता है कि उनका इवैक्यूएशन हो जाए, वो इवैक्यूएशन नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि हमास उसको वहाँ से जाने नहीं दे रहा। वो उसको ह्यूमन शील्ड की तरह से इस्तेमाल करके रखना चाहता है, क्योंकि अगर सब सिविलियंस चले गए या बहुत कम रह गए तो उनकी पोजीशन और वल्नरेबल हो जाएगी, क्योंकि उस समय इजराइल के नॉट ओनली द एयर स्ट्राइक्स बट उसके बाद उनकी ग्राउंड फोर्सेज अंदर चली जाएंगी, जो कि हाउस टू हाउस सर्च करके उनके टनल्स को डिस्ट्रॉय करेंगी, उनके स्पेसिफिक बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करेंगी और हमास को चुन चुन के मारेंगी। तो दिस इज़ वन साइड। अगर इसमें समझौता हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि फर्स्टली द होल ऑब्जेक्टिव इजरायली अटैक इनटू पैलेस्टीन इज़ टू सबसे पहले होस्टेज की रेस्क्यू। होस्टेज रेस्क्यू इज़ प्राइमरी टास्क। उसके बाद साथ साथ इजराइल ये भी चाहता है कि कम से कम सिविलियन जो बिल्कुल इनोसेंट सिविलियंस हैं उनकी हत्या ना हो, उनको सेफ पैसेज देने को वो तैयार होता चला जा रहा है। कल शाम तक दिया था, फिर आज लग रहा है आज शाम तक भी दे रहा है। तो ये कब तक देता रहेगा? तो मिलिट्री सिचुएशन बड़ी क्लियर है। अगर हमास वहाँ पर नहीं छोड़ेगा और सिविलियंस को बाहर नहीं आने देगा तो ज़रूरी है कि द आर्म फोर्सेस ऑफ इजराइल अपनी टैंक फोर्सेस, अपनी इन्फेंट्री, अपनी स्पेशल फोर्सेस को भेज के किसी ना किसे करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ डेवलपमेंट बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करते हैं, इसमें अभी आपने सुना कि ब्लिंकन साहब जो कि पहले एक दफ़ा हफ्ता भर पहले इजराइल आए थे, वो पूरा मिडिल ईस्ट में वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में घूम के इंक्लूडिंग कतार वापस आए और उन्होंने आके दोबारा सेकेंड टाइम इज एंटर्ड इजराइल। इससे लगता है कि वहाँ कोई बातचीत हुई है, और वो बातचीत क्या हुई है वो तो किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन हम लोगों की असेसमेंट ये है कि उसमें बातचीत ये हो सकती है कि किसी प्रकार से एग्रीमेंट हो जाए कि होस्टेजेस की रेस्क्यू हो जाए। अगर होस्टेजेस की रेस्क्यू हो जाती है तो कुछ हद तक सीज फायर होने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लड़ाई ख़त्म तब तक नहीं होगी जब तक कि इजराइल को ये गारंटी नहीं मिल जाएगी कि देयर इज ए क्लियरली डिमार्केटेड बॉर्डर बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इजराइल। अब देखिए, हमेशा इजराइल चाहता है कि ये मसला बातचीत से सेटल हो जाए और एक हमें परमानेंट बाउंड्री मिल जाए, हमें परमानेंट अपने देश की जो इलाका है उसको क्लियरली डिफाइन कर दें, इसका एग्रीमेंट हो जाए। ठीक है, लेकिन उसमें वही जिस तरह से मैंने अमेरिका के बयान की बात यहाँ पर कही, सर पॉसिबिलिटी बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो